सहारे की महाराज जी की लाइन खत्म हुई तो लगा सांच महाराज जी थोड़ा हट जाओ भाई दूसरे को। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 3 मई से लेके 15 जून तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, और अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो कितनी भीड़ है और जून में आपको कितनी भीड़ मिलेगी, कौन सी तारीख को आपको कम भीड़ मिलेगी जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है, और कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं। तो दोस्तों कौन सा वो दिन रहेगा जिसमें आपको बिल्कुल भी भीड़ का सामना ना करना पड़ेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो अगर मान लो भीड़ है और आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं तो वीआईपी टोकन आपको कैसे लेना है, ऑनलाइन टोकन लेना है या फिर ऑफलाइन टोकन लेना है, कौन सा टोकन आपको बढ़िया रहेगा जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें भले से ही कम फ़ायदा हो लेकिन पहली बार में फ़ायदा हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इतनी दूर दूर से आते हो, अलग अलग राज्यों से आते हो, तो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों ये है गेट नंबर 1, यहीं से वीआईपी टोकन की एंट्री होती है और यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लगती है, लेकिन उसके लिए आपको वीआईपी टोकन लेना पड़ता है और टोकन जिनको नहीं मिलता उनके लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो दोस्तों आपको ये भी बताएंगे आपको टोकन कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो, और दोस्तों कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं घर पे जाके, और घर से आप आ रहे हो तो आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताएंगे, कितना खर्चा यहाँ पर आपको आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो कहाँ पर आप रुक सकते हो, सारा कुछ XYZ पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, छोड़ छोड़ के देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और ज़िले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से कहीं से भी आ रहे हैं, सबसे पहले आप बरेली आइए। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो हर जगह से ट्रेन आपको मिल जाएगी। बरेली से आपको मनोना धाम आना होता है, उसके लिए आपको आंवला आना होता है। आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, तो आंवला से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये धाम पड़ता है। वहाँ से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। आंवला के लिए आप ट्रेन से भी आ सकते हो और रोडवेज बस से भी आ सकते हो। अपने घर से आप जब चल रहे हो तो आपको सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको छोड़ देनी है। आपके परिवार में कोई भी खाता है उसको ये चीज़ त्यागनी ही पड़ेगी, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे मनोना धाम आने के बाद आपको या फिर पहले ये चीज़ आपके मन में ये विचार नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी, यानी कि आपको शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पूर्ण विश्वास नहीं है तब भी आपको आना व्यर्थ है। अगर आपके मन में ऐसा है कि यहाँ पर चमत्कार नहीं होते, यहाँ फ़ायदा नहीं होता, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आपकी इच्छा है तो आइए, नहीं इच्छा है तो मत आइए। अपने घर से ये भी आप अर्जी लगा सकते हैं। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम कमेंट में लिख दीजिए और खाटू श्याम भगवान से विनती कीजिए। लेकिन लालच आपको कोई नहीं देना है कि हमें बुला लीजिए, हमें ऐसा पैसा, इतना पैसा दान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये चीज़ें नहीं करनी है। बाकी दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों, ये है श्याम कुंड। यहाँ से आप श्याम जल आपको लेके जाना होता है, यानी कि ये घर में छिड़काव करने के लिए होता है और अपने शरीर पे यहाँ पे आप छिड़काव कर सकते हो जिससे कि आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर रहती है। श्याम जल तो आपको इसके बगल में आपको दुकान मिलेगी, वहाँ से आपको बोतल आपको मिलेगी 20 रुपये की, वो आपको ख़रीदना है। उसको लेके आपको महाराज जी के पास लेके जाना होता है। महाराज जी उसको पढ़ के देते हैं और घर पे सेवन करना होता है। सुबह 5:30 बजे से लेके 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको करना है, स्नान करके पूजा पाठ कर। तो इस प्रकार से आपको श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी गैप नहीं करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल अगर आप लेके जा रहे हो, कभी भी ट्रेन में या पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए।
और रास्ते में किसी रिलेशनशिप में आपको नहीं रुकना है, किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं रुकना, सीधे अपने घर जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आ रहे हैं तो आपको नहीं आना है। मंगलवार और बुधवार को बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई बड़ा त्यौहार हो गया तभी महाराज जी धाम पर मिलते हैं। बाकी दोस्तों महाराज जी कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, तो आपको बता दें महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं, हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ आपको श्याम जल पिलाया जाता है। शुद्ध नल का जल होता है, उसको मंत्रों उच्चारण द्वारा महाराज जी पढ़कर आपको देते हैं और उसी से यहाँ पर कल्याण होता है। जो भी चमत्कार होते हैं, जो भी अब तक के चमत्कार हुए हैं, वो सिर्फ इसी के कारण हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप मान लो अपने परिवार के साथ आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, अगर आपको टोकन लेना है तो आपको टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन टोकन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन बहुत रुपये खर्च होता है, 2100 रुपये खर्च होता है और आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होती है। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ ऑनलाइन आपको टोकन नहीं लेना है। यहाँ पर आकर आपको ऑफलाइन टोकन लेना है। उससे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के 3 सेट पड़े आपको मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रसाद आपको मिलता है, वहीं से वहाँ पर भी आप रुकने की व्यवस्था आप देख सकते हो, फ्री में आपको रुकने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों पहले यहाँ पर ये वाला जो 3 सेट पड़ा हुआ है यहाँ पर फ्री में आपको रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ पर रेस्टोरेंट बना दिया गया है। यहीं पर आपको शुद्ध शाकाहारी खाने का भोजन मिलेगा। लगभग 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। और आगे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपको बेड डाल दिए गए हैं, तखत डाल दिए गए हैं। यहाँ पर लगभग आपको 100 से 150 रुपये में एक तखत आपको बेड मिल जाएगा। आराम से आप रुक सकते हो। आपको कूलर पंखा एसी तो नहीं मिलेगा, कूलर और पंखा आपको मिल जाएगा। आराम से आप इसमें रुक सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप होटल में रुकोगे तो आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। और धर्मशाला में रुकोगे जो कि महाराज जी ने बनवाई उसमें 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आता है। डिपेंड करता है आप एसी कमरा लेते हो नॉन एसी कमरा लेते हो, दोनों ही कमरे आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पर मान लो कितने बजे महाराज जी बैठते हैं और कितने बजे महाराज जी नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं, दोपहर के यहाँ पे रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इस प्रकार से महाराज जी बैठते हैं। अगर आपको टोकन लेना है तो आपको उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म में 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उसके बाद आपको जहाँ महाराज जी की लाइन लगती है वहीं पर आपको लाइन में लगना होता है, आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो आपको ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर महाराज जी शांतिपूर्वक आपको दर्शन होंगे बिना VIP टोकन के। आराम से यहाँ पे लाइन में लगकर ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटा या 1 घंटा में नंबर आ जाएगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे अभी गर्मियों के चलते हुए हो सकता है किस कारण यहाँ पे अभी भक्त कम आ रहे हैं। तो आराम से आप अभी के टाइम आ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि महाराज जी यहाँ पे आपको कैसे आप यहाँ पे अर्जी लगाएं जिससे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपको लालच नहीं देना है, हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सारे नियमों का पालन करना है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। तो मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। बहुत सारे भैया कमेंट ये भी करते हैं कि हमारी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, हम कई बार घूम आए। देखो दोस्तों ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाती है और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा समय लगता है। जाने अनजाने में अपने जीवन में हम छोटे मोटे पाप कर बैठते हैं, उनका ही दंड हमें मिलता है। तो यहाँ पर किसी किसी को जल्दी यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उसके कर्मों का फल होता है, और किसी किसी को यहाँ पे थोड़ा समय लगता है। तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, आपको फ़ायदा जरूर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। आप अभी के टाइम आइए और बहुत ही जल्दी दर्शन होंगे क्योंकि यहाँ पर अभी के टाइम भीड़ बहुत कम है। देख सकते हो दोस्तों अभी ये सर्दियों की क्लिप आप देख रहे हैं, ये वाली जो क्लिप देख रहे हैं सर्दियों की है, उससे पहले वाली यहाँ पे अभी की क्लिप थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अभी यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। हो सकता है गर्मी की वजह से या किसी की वजह से कम आ रहे हैं भक्त, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 1 घंटे में नंबर आ जाएगा।
बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 3 मई से लेके और 15 जून तक कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। महाराज जी अभी यहाँ पे मई तो बैठ रहे हैं, लगभग 20 मई तक आपको महाराज जी धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस बीच में आपको वीडियो हमारी देख कर ही आनी है, वीडियो इसके यानी कि डेली आपको देखनी है। अगर आप डेली वीडियो देख कर आओगे तो आपको पता चलता रहेगा महाराज जी यहाँ पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, क्योंकि अचानक महाराज जी चले भी जाते हैं और अचानक आ भी जाते हैं, क्योंकि कोई इमरजेंसी काम होता है तो महाराज जी अचानक ही जाते हैं और अचानक ही आते हैं। बाकी कुछ और जानना इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।